नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों, हम मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक देख रहे थे। आज मल्टीप्लिकेशन ट्रिक का सेकेंड पार्ट है और सेकेंड पार्ट में भी हम बहुत अच्छे अच्छे ट्रिक को समझेंगे। ठीक है, तो आप बने रहिएगा क्लास में शुरू से अंत तक। अगर आपको कैलकुलेशन एकदम फास्ट करनी है तो आपको मल्टीप्लिकेशन का ट्रिक बहुत अच्छे तरीका से आपको समझना होगा, क्योंकि हम जो फर्स्ट ट्रिक बताए वो आपको रिपीटेशन के ट्रिक बताए हैं। जैसे आपसे कोई पूछ दे 6, 5, 4, 3 को 2 से गुना कीजिए, तो आपको ये दो अंक का गुना दो अंक के तरह नहीं करना है। आप इसको ट्रिक के मदद से एकदम इजीली कर सकते हैं। जैसे 3, 4, 12 दूना 24 के 4, फिर ये काटना है। तो बहुत ही सिंपल तरीका से मैं आपको बताया था। अगर मेरी बताई हुई बातों को आपको याद हुआ होगा तो ऐसा कहे, इससे भी भारी गुना भी आपके पास आ जाए, अगर वो रिपीटेशन रहे, अंक नीचे रिपीट करते रहे, तो आपको गुना करने में कोई समस्या नहीं आई होगी। क्योंकि इतने अच्छे तरीका से, इतने एक्सप्लेन करके मैं आपको उस ट्रिक को बताया हूं कि कतई कोई दिक्कत नहीं आया होगा। तो हम आपको बोले थे कि मल्टीप्लिकेशन का हम एक और पार्ट लेकर आएंगे, और इस पार्ट में जो छोटा छोटा होगा हम बेस्ट को पकड़ के रिवेस, जैसे आ गए हमारे पास 96 इंटू 98, तो हम इसके बेस पकड़ कर ही डायरेक्ट गुना कर लेंगे, कतई कोई समस्या नहीं होगी। तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देखिएगा और मेरी हर एक बात समझने की कोशिश कीजिएगा। मैं बता दूं कि मैं कोई टीचर नहीं हूं, मैं आप ही की तरह एक स्टूडेंट हूं। आप अपना भाई मान सकते हैं। आपका जो समस्या होता है प्लीज कमेंट कर सकते हैं, आपके लिए कमेंट खाली है और आपका सपोर्ट करने के लिए भी मैं खाली हूं। तो आइए समझते हैं एकदम अच्छे तरीका से बेस्ट और बेस्ट ट्रिक को, और बहुत अच्छे तरीका से समझेंगे, कतई कोई दिक्कत नहीं आएगा। ठीक है, तो देखिए, बेस्ट और बेस्ट ट्रिक समझने से पहले एक दो और समझते हैं। जैसे आपके पास कभी भी ऐसा आ जाए 1 1 1 1 1 1, फिर गुना आ जाए 1 1 1 1 1, तो इसके लिए आपको सिर्फ एक ट्रिक लगाना है। इसके लिए कोई ज्यादा ट्रिक नहीं है। जैसे 1 1 1 1 कितना, 1 2 3 4 5, फिर 1 2 3 4 5, अगर दोनों तरफ सेम रहे, मेरी बात को समझिएगा, ये एकदम सिंपल है, थोड़ा जानना जरूरी है। जैसे यहाँ पे भी 5 1 1 है, यहाँ पे भी 5 1 1 है। ऐसे फॉर्म में कभी आ जाए तो आपको कुछ नहीं करना है, गिन लेना है पहले कि इधर कितना, 1 2 3 4 5, सिर्फ दोनों दाने बराबर रहेगा तब। इधर भी 5 है, इधर भी 5, तो आप ऐसे कर दीजिए 1 2 3 4 5, 1 से लेकर के 5 तक, तो हम गिनती 1 से लेकर 5 तक लिख दिए। अब इसको आप क्या कीजिए कि आप इसको घटते क्रम में लिख दीजिए, 5 4 3 2 1 लीजिए, आपका हो गया आंसर। तो अगर मेरी ये बात बताई हुई आपको समझ में आई, तो देखिए क्या करना है कि कभी भी ऐसा फॉर्म में आ जाए कि 1 1 1 से मल्टीप्लाई 1 1 1 में करना रहे, और दोनों तरफ अगर आपकी 1 1 की संख्याएं सेम रहे, तो बस बढ़ते क्रम उसके बाद घटते क्रम में लिखना है, उसका आंसर हो जाएगा। अब आइए, जैसे 11 गुना 11 करेंगे तो 1 2 2 अंक है, तो 1 2 गिनती चल दिए, और इसके घटते क्रम में चल जाएंगे तो 2 और 1 121। नहीं विश्वास है तो आप 11 का गुना कीजिएगा, तो 11 एकम का 11, 11 एकम का 11, 1 1 1 2 और 1 121 आ गया ना। तो आप इतना कतई मत कीजिए, कभी भी अगर दोनों तरफ सेम रहे 1 1 की संख्याएं, तो बस आपको 1 2 3 जितना संख्या रहे 1 का उतना चलना, उसके बाद फिर घट जाना। कब? जब दोनों तरफ सेम रहे तब। तो आइए मेरी बताई हुई बातों आपको समझ में आई होगी मेरी बातें। तो अब हम देखते हैं कि बेस्ट ऑन बेस्ट ट्रिक क्या है। बहुत अच्छा ट्रिक है, समझिएगा। रिपीटेशन का तो मामला खत्म। अब कभी भी आपको आ जाए 12 गुना 13, बात मेरा बात तुम अच्छे तरीके से समझिएगा। मैं आपको बहुत अच्छे तरीके से समझाऊंगा। ऐसा नहीं कि अगर इस वीडियो को देखते हैं ना तो आपको कुछ नॉलेज नहीं होगा। अगर इस वीडियो को देखते हैं तो थोड़ा बहुत यहाँ से आप नॉलेज लेकर ही जाएंगे। अगर कोई स्टूडेंट मेरी तरह पढ़ना चाहते, मेरी तरह यानी कोई स्टूडेंट पढ़ना चाहते हैं, इच्छुक है, तो वो पूरा 100% यहाँ से सीख कर जाएंगे। क्योंकि मैं बता सकता हूं, क्योंकि मैं अभी इस प्रॉब्लम से जस्ट निकला हूं। मेरे को पता है कि आपको कहां पे इस ट्रिक में प्रॉब्लम होगी। मैं उसको अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा।
तो पहले तो मेरे को पता है कि कहाँ प्रॉब्लम होती है, वहां तो आपको प्रॉब्लम होगा नहीं। आप थोड़ा नजर गड़ाए हुए अच्छे से देखिएगा। देखिए, सफल होना सब चाहता है, लेकिन मेहनत करना कोई नहीं चाहता। आपको पता होगा कि मान लिया जाए सरकारी नौकरी की 4 करोड़ विद्यार्थी जब तैयारी करते हैं तो उसमें सिलेक्शन कितना का होता है? 20,000 30,000। वो 20,000 30,000 ऐसे नहीं जो सोते बैठते हैं, उनके जुनून, दिल में यहाँ पे जुनून होता है। आपको सपना जब हो जाएगा कि मेरे को वर्दी चाहिए, तो आप कुछ भी कर सकते हैं। बस अपने सपनों के लिए जीना शुरू कीजिए, सपनों वाले के लिए नहीं। ठीक है, तो अपना सपना के लिए जीना शुरू कीजिए, सपनों वाले के लिए नहीं। तो अब यहाँ पे बेस्ड ऑन वेस्ट इसलिए देखेंगे। तो देखिए, जैसे मैं बोल दूं कि 9 को अगर आप 10 से गुना कीजिए, तो आप इसको कतई देरी नहीं लगाइएगा, 9 पर फट से एक 0 लगाकर बोलिएगा कि 90। मैं बोल दूं कि बताइए तो 88 में 10 से गुना कीजिए, तो आपको कतई दिक्कत नहीं होगा। 88 पे एक 0 लगा दीजिएगा और बोलिएगा कि 880 होगा। यानी कि हम यहाँ पे ये देख रहे हैं कि अगर हमारे पास 0 वाली संख्याएं आ जाए तो उसका गुना करना दम बिल्कुल ही आसान हो जाते हैं कि नहीं? नहीं तो एक और मेरी बात रखें, जैसे मैं बोल दूं 985 को अगर आपको 100 से भी गुना करना रहे तो क्या करना है? 985 पे 2 0 है तो 2 0 बढ़ा देना। कतई कोई दिक्कत हुआ? कोई दिक्कत नहीं हुआ ना। तो यही ट्रिक को लेकर हम सारे मल्टीप्लिकेशन को बनाना सीखेंगे। ओके, तो आइए समझते हैं। ये सबसे आपका क्या होगा ना कि कैलकुलेशन बहुत ज्यादा फास्ट हो जाएगा, और कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हर एक सेकेंड आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। मैं भी अभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करता हूं, तो मैं समय को बहुत अति महत्वपूर्ण समझता हूं कि समय हमारे लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो मैं आपका टाइम बर्बाद नहीं करूंगा, इसीलिए मैं वेस्ट से वेस्ट ट्रिक देने की कोशिश करूंगा। तो क्या करना है ना कि ये देखिए कि इसके आसपास, जैसे 12 के आसपास कौन ऐसे अंक है, कौन ऐसे संख्या है जो 0 में है? तो बोलिएगा कि 10 है जो 12 से 2 कम है, नहीं मतलब 10 से 12 2 ज्यादा है। उसके बाद 10 13 10 से 3 ज्यादा है। यानी कि अगर हम बेस इसमें 10 मानकर चले तो हमारा सेपरेट बैठ सकता है। क्या बैठ सकता है? तो देखिए, अगर हमें बेस 10 माने तो ये 10 से कितना ज्यादा है? तो बोलिएगा कि 2 ज्यादा है। 10 से कितना ज्यादा है? तो हमारे पास 2 ज्यादा है। अब ये देखिए कि ये 10 से कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है। प्लस, अगर ज्यादा है तो प्लस, और कम रहेगा तो माइनस। ये तो आपको पता है ना। तो ये 10 से 12 कितना ज्यादा है? तो 2 ज्यादा है। 10 से 13 कितना ज्यादा है? तो 3 ज्यादा है। अब ये दोनों को आप मल्टीप्लाई कर दीजिए तो 3 दूना का 6। अब आप यहां बता सकते हैं कि 10 में कितना 0 आता है? एक 0 आता है, यानी कि एक अंक आता है। तो 3 दूना का 6 कर दीजिए। अब आप चाहिए तो 12 में तिरछा तिरछी किसी को भी जोड़ सकते हैं। 12 में 3 जोड़ दीजिए, चाहे 13 में 2 जोड़ दीजिए, बात बराबर ही आएगा। तो अगर हम 12 में 3 जोड़ेंगे तो 15, अगर 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15। तो लीजिए, ये आपका 156 आंसर आ गया। मजा आया? मजा आया तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। आइए अभी और मजा आएगा। अभी बहुत, मेरा मकसद ये नहीं है, ये चुटकी है तो चुजवन कर लेगा, ये मेरा मकसद नहीं है आपको सिखाना। मेरा मकसद है 998 मल्टीप्लाई 957 ऐसे मल्टीप्लाई करना। ये तो ऐसे ही आप कर सकते हैं। 12 13 तो इजी होता है, नहीं, हमारा मकसद है बड़ा मल्टीप्लाई सिखाना। ठीक है, कैलकुलेशन का मास्टर आपको बनाना है। तो आपको कैलकुलेशन का मास्टर बनाना है तो आपको ट्रिक बहुत ज्यादा मायने रखता है। अब मैं बोल दूं कि आप बता दीजिए कि 16 गुना 14, तो ये क्या होगा? तो आप बोलिएगा कि अब का इसमें देखना है। ये देख लीजिए कि 16 10 से कितना ज्यादा है और 14 10 से कितना ज्यादा है। तो ये 10 से 6 ज्यादा है कि नहीं? और ये 10 से 4 ज्यादा है। तो 6 चौक 24। अब यहां समस्या क्या आएगी कि हम इसको जब गुना करेंगे तो 6 चौके 24 आ जाएगा। लेकिन हम यहाँ बेस क्या माने हैं, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करेंगे, आप टेंशन मत लीजिए। हम यहाँ बेस यानी हम किससे तुलना किए हैं? तो हम यहाँ जो तुलना किए हैं ना, वो हम 10 से तुलना किए। तो जब भी अगर 10 से तुलना कीजिएगा तो आपको
एक अंक में लिखना है। अगर 100 से तुलना कीजिएगा तो 100 पे 2 0, तो हम 2 अंक उसमें लिखेंगे। तो जब बेस 10 लिए हैं तो हम एक अंक पे लेंगे, तो 6 चौके 24 का हम कितना लिखेंगे 4। अब हाथ में आपका 2 याद रखना है, ठीक है। अब क्या करेंगे, 16 में 4 जोड़ दीजिए, चाहे 14 में 6 जोड़ दीजिए, बराबर आएगा। तो 14 और 26 और 2 22, यानी कि 224। आया मजा? अब तो मजा आ जाना चाहिए था। आया ना मजा? ठीक है, एक और देखते हैं, बहुत प्यारा देखते हैं। 98 गुना 197। अब हम क्या करेंगे इसको, तो अब इसको बेस 10 मानिएगा, तो ये 10 के आसपास तो नहीं ना है। 97 और 98 10 के आसपास तो नहीं है, ये सीधा 100 पे चल गया। कहां चल गया? 100 के आसपास में। तो ये 100 से कितने कम है? तो आप बोलिएगा कि 100 से ये 2 कम है, और ये 100 से 3 कम है। तो 3 दूना का 6। लेकिन क्या बोले कि 100 में कितना 0? 2 0। तो यहाँ जो हमें लेना होगा वो लगभग 2 डिजिट, लगभग नहीं पूरे तरीका से 2 डिजिट में लेना होगा। तो यहाँ जो हमारे पास 3 दूना का 6 किए, तो एक ही डिजिट मारा है, तो आप 1 0 बढ़ा दीजिए पीछे से, तो ये तो अब 2 डिजिट में हो गया। तो बोलिएगा कि बिल्कुल। अब 98 में 3 घटा दीजिए, चाहे 97 में 2 घटा दीजिए। तो 97 में जब 2 घटाएंगे तो 95 आ जाएगा, यानी कि 95 0 का 6। कितना? 95 0 6। तो अगर आपको कभी भी इस टाइप के ट्रिक के मदद से होना लायक रहे गुना, तो बेस पकड़ना है। देखिए, सारे अंक के लिए ट्रिक नहीं काम करता है। अगर आप चाहें तो सारे अंक को आप इजीली बना सकते हैं, बस आपको बशर्ते प्रैक्टिस होना चाहिए। बस अब क्या, अब बेस, अब जैसे मैं बोल दूं, 1 मिनट, अभी यहां पे करते हैं। समझ गए ना कि अगर बेस 10 रहेगा तो हम 1 अंक पे जाएंगे, और बेस 100 रहेगा तो 2 अंक पे जाएंगे। अगर 1000 रहा तो 3 अंक पे हम पहुंच जाएंगे, ठीक है। अब आइए हम थोड़ा दूसरी टाइप के आपको मल्टीप्लाई सिखाते हैं, जैसे 9 8 मल्टीप्लाई 104। अब यहाँ समस्या क्या आएगी, थोड़ा बात को समझिएगा, ठीक है। तो ये 100 अगर हम बेस मानेंगे तो ये आसपास में है, तो ये 100 से कितना कम है? तो 2। अब ये 100 से कितना ज्यादा है? तो 4। अब 4 दूना का 8। लेकिन अब यहां माइनस को जब प्लस से गुना करेंगे तो माइनस प्लस माइनस, अब -8 आ गया। तो क्या डायरेक्ट हम इसके 98 में 4 जोड़कर सटा दें? तो ऐसा आपको बिल्कुल नहीं करना है। कैसे नहीं करना समझते हैं। यहां पे क्या कर रहे थे, जैसे हम बोल दे कि 13 गुना 12, ये किए ना, तो यहाँ पे +3 और यह +2, 3 दूना का 6 कर रहे थे ना। अब यहाँ क्या कर रहे थे, ये जो 13 है ना, 13 में 2 जोड़ेंगे तो 15 आएगा, और 15 को हम 10 से क्या कर रहे थे? गुना कर रहे थे। कैसे गुना कर रहे थे, अभी यहां से हम समझते हैं, यही आपको बात को समझना है। तो देखिए, 13 और 2 15, 15 और इसको लेकर आएंगे सीधा सीधी 6 हो जाएगा, यानी 156। ऐसे ही बताए हैं ना कि 3 दूना का 6, 13 में 2 जोड़ दीजिए, चाहे 12 में 3 जोड़ दीजिए, बात खत्म। लेकिन यहाँ पे एक्चुअली में क्या हो रहा है उस पर आप ध्यान दीजिएगा। तो देखिए, 13 गुना 12, ये 3 ज्यादा है और ये आपका 2 ज्यादा है, 3 दूना का 6। लेकिन यहाँ एक्चुअली में क्या हो रहा है, 13 और 2 15 जोड़ दिए, और गुना जो हम यहाँ पे कर रहे हैं ना, डायरेक्ट सटा दे रहे थे, लेकिन यहाँ गुना जो बेस माने हैं ना 10, 10 से गुना हो रहा है। तो 50 दहा के 15 दहा के 150, अब ये 6 जोड़ेंगे तो 156 होगा। तो यहाँ बात समझ रहे ना कि जो बेस है ना उससे मल्टीप्लाई हो रहा है। तो यहाँ जो बेस आया हमारे, यहाँ पे यहाँ जो आया वो माइनस में आ गया, 4 दूना का 8। लेकिन अब यहाँ 98 में 4 जोड़ेंगे तो 102 आएगा। कितना आएगा? 102 आएगा ना, 102। लेकिन यहाँ जो हम बेस माने हैं वो अपना कितना माने हैं? 100। तो यहाँ पे अब 100 से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो 100 से मल्टीप्लाई करने में दिक्कत क्या आएगा? कुछ नहीं, 2 0 बैठा दीजिए और माइनस अब 8 कर दीजिए, अब आपका आंसर आ जाएगा। तो कुछ नहीं तो 10 में से 8 जाएगा 2 0, यानी कि 9 1 1 0।
ये लीजिए आपका हो गया आंसर। तो कभी भी अगर आपको ऐसा आ जाए कि एक आपका अंक प्लस में आ जाए, एक आपका अंक माइनस में आ जाए, तो उस दोनों को मल्टीप्लाई करने के बाद, वो दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करने के बाद हम डायरेक्ट सटा नहीं देंगे जैसे यहां पे सटा रहे थे, बिल्कुल नहीं सटाएंगे। हम आपको ये बता दिए कि एक्चुअली में वहां काम क्या हो रहा है। क्या काम हो रहा था कि बेस से एक्चुअली में गुना कर रहे थे और जो ऊपर में गुना किया उसको ऐड कर रहे थे। लेकिन जब माइनस में आ जाना तो एक्चुअली में आपको जितना बेस मानिएगा ना उतना से आपको मल्टीप्लाई करना होगा। ओके, आइए एक और सवाल से समझाते हैं आपको बहुत अच्छे तरीका से। एक और पार्ट आएगा, 3 पार्ट में 4 पार्ट में आपको मल्टीप्लाई खत्म करेंगे, लेकिन इतना अच्छा से मल्टीप्लाई खत्म होगा ना कि आप सोच भी नहीं सकते, कतई दिक्कत नहीं होगा। आप अपने भाई पे भरोसा रखिए, आप अपने दोस्त पे भरोसा रखिए प्लीज। अब एक बार भरोसा करके तो देखिए, आपको अगर गणित से लव नहीं हो जाएगा ना तो आप कहिएगा। देखिए, अगर जीवन में आपको कामयाब बनना है तो आपको जो ये लव का मतलब है ना कि लव सिर्फ गर्ल से करें, तो ये आपको आबाद नहीं करेगा, ये आपको बर्बाद करेगा। अगर इस लव का मायने अगर आप मोड़ देते हैं, इस लव को गर्ल धन ना ले जाकर के अगर आप इसको भूख धन लेकर जाते हैं, आप अपनी पढ़ाई धन लेकर जाते हैं, तो आपका नसीब खुल जाएगा, ये आपको आबाद कर देगा। लेकिन ये जो आपकी है ना, ये आपको बर्बाद कर देगा। तो आप समझिए, आप जिंदगी में बर्बाद होना चाहते हैं या आबाद होना चाहते हैं। मैं तो इसके चक्कर में बर्बाद हो चुका था, लेकिन अगर इधर आया तो आबाद हो जाऊंगा, एकदम आप कंफर्म रख लीजिए। कभी भी अगर आपको लव के असली मायने पता करना है, कभी भी क्या एक्चुअली में प्यार क्या होता है, तो जब आप अपनी माँ और पिताजी को बोलिएगा कि अब हमारा जल्दी से जॉब लगने वाला है, अब हमारे घर में खुशियां आने वाली है, उस टाइम जो आपके घर में प्यार जगेगा ना, उसी को एक्चुअली में हम सच्चा प्यार कहेंगे। ये लड़की वाला कोई प्यार नहीं होता, ये एक टेम्परेरी चीज है, समझा कीजिए। लव सब कुछ नहीं होता, ये सब एक बर्बाद करने वाला है। देखिए, ये एक्चुअली में एक आदत है। अच्छा, कैसे आदत है? देखिए, अगर कोई लड़की आपसे बातचीत नहीं करी, मतलब वो पटी नहीं है, तो आप उसके प्रति कुछ नहीं सोचिएगा। अगर जैसे ही 1-2 दिन बात करना शुरू हो गया, वैसे ही वो 10 दिन बात करना शुरू हो गया, वैसे 10 दिन से 21 दिन हो गया, 20 दिन हो गया, 30 दिन हो गया, वो आपकी आदत बन गई। क्या बन गया? वो आदत बन गया। अगर एक बार बात करने की आपको आदत पड़ जाती है ना, जब वो आदत टूटेगी ना, तो आप जितना जिंदगी में, मतलब जब तक शुरू से लेकर के जब तक खुश हुए हैं ना, वो एक दिन में सारा गम ना निकल गया तो आप हमें बताइएगा, क्योंकि हम इस मोड़ से निकल चुके हैं। कितना दर्द होता है प्यार मोहब्बत में, यह एक आशिक ही बताएगा। और लेकिन कितना आबाद ये किताबें करती हैं, यह एक पागल बंद कमरा में आदमी ही बताएगा, जो अच्छे से दिल से मेहनत करता है और दिल से जो अपनी किताबों से प्यार करता है। तो एक बार दिल लगाकर देखिए, पढ़ाई से मजा आ जाएगा। आइए अब एक हम अच्छे सवाल लेते हैं। जैसे हम बोल दें कि 104 को आपको गुना करना है 19 से, तो आप कैसे कीजिएगा? तो आप बूढ़ा वाला तो आप तरीका नहीं ना अपनाइएगा। क्या करना है? तो देखना है कि 104 100 से कितना, बेस आपको 100 मान लेना है। क्यों 100 मान लेना है? कि 104 100 के आसपास में, 97 भी आपका 100 के आसपास में है। तो ये 4 ज्यादा है 100 से, लेकिन ये 3 कम है, तो 4 तिया का 12, लेकिन यहाँ पे माइनस में 12 आ रहे हैं, तो ठीक है। अब 104 में 3 आप चाहे घटा दीजिए, चाहे 197 में 4 जोड़ दीजिए, तिरछा तिरछी तो करना, तो 101 आ जाएगा। और जब बेस 100 है तो एक पर 2 को 0 बैठा दीजिए ना, और -12 है तो -12 कर दीजिए। जब हम कुछ नहीं तो 10 में से 2 जाएगा, 8 बचेगा, फिर 9 में से 1 जाएगा, 8 बचेगा, 0 0 1। लीजिए ना, आपका आ गया ना आंसर। कतई दिक्कत नहीं होगा। अगर 1% भी कैलकुलेशन में आपका दिक्कत हो गया तो मैं किस लिए हूं? मैं आपको बेसिक से लेकर एडवांस तक पढ़ाने की फुल गारंटी लेता हूं, बस शर्ते आप पढ़ना तो चाहिए। इतना फ्री कंटेंट है, इतना यूट्यूब पे फ्री कंटेंट है कि अगर कोई चाहे बंदा कि ना तो उसको 1 रुपया पैसा खर्च करना, वो भी एक अच्छा सरकारी जॉब ले सकता है, सिर्फ एक यूट्यूब के बदौलत से। क्योंकि ये यूट्यूब पे इतना एजुकेशन फ्री हो चुका है
कि आप बस आपको सही एजुकेशन की तरफ भागना है, ना कि आपको वीडियो किसी और गए एजुकेशनल वीडियो देखने और हम देखने लगे कॉमेडी वीडियो, देखने लगे नौटंकी वीडियो, देखने लगे स्टेट शो किसी को, तो यही में टाइम चला जाएगा। तो अपने आपके माइंड पे कंट्रोल कीजिए। अपने माइंड के कंट्रोल करने का सिर्फ एक और एक बेस्ट तरीका है मेहनत। अगर आप जिस दिन मेहनत करने की लत लग गई आपको, ना तो आपको कोई डिस्ट्रैक्ट करेगा, ना तो यहां तक आपको मोबाइल डिस्ट्रैक्ट करेगा, ना यहां आपका लड़की डिस्ट्रैक्ट करेगी, कोई आपको डिस्टर्ब करने वाली नहीं होगी। जब आपका मेहनत करने का लत लग जाता है, जब आप मेहनत करना शुरू कर जाते हैं ना, तो सारी चीजें से आपका नजर हटकर सिर्फ एक चीज पे रहता है, वो है आपका लक्ष्य। तो अगर आपको लक्ष्य पाना है तो कुछ तो करना होगा। प्लीज अपने भाई का बात जरूर मानिए। एक बार आप अपने अच्छे से प्यार मोहब्बत की चर्चा में से बाहर निकलिए और एक बार मेहनत करना शुरू कीजिए। अगर एक बार मेहनत करना शुरू कर देते हैं ना, तो अब जो चाहे वो हासिल कर सकते हैं। शिक्षा एक ऐसा शेरनी का दूध है, शिक्षा एक ऐसा दूध है, अगर इसको आप अच्छे से मन पवित्र करके पी लेते हैं ना, तो आप जिंदगी में कभी भी ठोकर नहीं खाइएगा, कभी नहीं। अगर आपको दिल से पढ़ाई कर लेते हैं मात्र 1 से 2 साल, तो आपको कतई नहीं पर जरूरी नहीं है कि पढ़ाई करने से आपकी सरकारी नौकरी लग जाए। अगर आप एक पढ़े लिखे शिक्षित आदमी है, तो पढ़े लिखे और अनपढ़ आदमी से आप तुलना कीजिए, आपका 1000 गुना ज्यादा एबिलिटी है उनसे बातों को समझने का। आप अच्छे से बात को समझिएगा, लेकिन अनपढ़ आदमी नहीं समझ पाता। इसीलिए जिंदगी में कुछ करिए चाहे मत कीजिए, एक शिक्षित आदमी जरूर बनिए, प्लीज मेरा रिक्वेस्ट है। तो आइए एक और सवाल लेते हैं। अब कतई कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए आप सभी को, क्योंकि बेस्ट ऑन बेस्ट पे हम पहुंच गए। अगर आपको रिपीटेशन में दिक्कत आया होगा तो आपका रिवीजन नहीं कर रहे होंगे। अगर आप फर्स्ट पार्ट का रिवीजन नहीं किए तो बहुत दिक्कत होगा। तो आइए, अगर हम बोल दें थ्री आइए 93 इंटू 103, तो आप इसको क्या कीजिएगा, तो ये देख रहे हैं कितना कम है 100 से, तो 7 कम है। ये कितना ज्यादा है, तो 3 ज्यादा, तो 7 दिया 21, लेकिन किस चीज में, माइनस में। दम वही फंडा। अब 93 में 3 जोड़ दीजिए, चाहे 103 में 7 घटा दीजिए, तो जोड़े वाला तो आसान है। 193 में 3 जोड़ेंगे तो 96, और बेसमान्य है 100, तो 2 जीरो बैठा देंगे। अब 2 जीरो बैठा के 21 को घटा देंगे, जो आएगा आपका आंसर आ जाएगा। कोई तो दिक्कत नहीं ना आया होगा। देखिए, इस चैनल पे मैं आपको पढ़ाई के साथ साथ इतना जुनून, जज्बा और जोश भर दूंगा आपके शरीर में कि आप पढ़ने के लिए तड़प उठिएगा। आज आपका मानिए तो बोर्ड पे हमारा पहला, दूसरा, तीसरा दिन शायद होगा। तो अभी तो हम शुरुआत किए हैं, अभी तो पूरा छलांग लगाना बाकी है। तो बस बने रहिएगा। अगर शुरू से अंत तक सब दिन बने रह गए हमारे चैनल पे। देखिए, अभी हम थोड़ा कुछ स्टडी में बिजी हैं, तो वीडियो कभी आ सकती है, नहीं भी आ सकती है। तो उसके लिए आप अपना भाई दोस्त समझकर माफ कर सकते हैं। अगर मेरे पढ़ाने का तरीका अच्छा लगता है तो एक बार लाइक जरूर कीजिएगा। और मैं कतई आपको नहीं कह रहा हूं कि आप चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप सब्सक्राइब उसी टाइम किया कीजिए जब आपको समझ में चीजें आने लगी, हमसे कुछ प्रॉफिट होने लगे। और एक बात, जो आपको दिल में बात है, जो आपका डाउट है, प्लीज पूछा जरूर कीजिए, क्योंकि ना तो मैं आपको पहचान रहा हूं, ना आप हमको पहचान रहे। तो इसमें लाज और शर्म की क्या बात है। आप कमेंट कीजिए, मैं रिप्लाई दूंगा। मैं आपको जो टॉपिक समझ में नहीं आएगा, मैं आपको टॉपिक समझाने की कोशिश करूंगा। तो चलिए, हम उम्मीद करते हैं कि आप बेस्ट ऑन बेस्ट समझ चुके होंगे। तो नेक्स्ट पार्ट में हम कुछ इसके अच्छे अच्छे प्रश्न करेंगे और शुरू से अंत तक सारे कॉन्सेप्ट को एक वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करेंगे। अगर आपको वीडियो क्वालिटी थोड़ा खराब दिख रहा होगा तो आप एडजस्ट कर सकते हैं, क्योंकि अभी पूरे अच्छे तरीका से इस सेटअप को नहीं लगाया गया। सिर्फ 1-2 बल्ब के बदौलत ही अभी वीडियो शूट कर लिया जा रहा है, लेकिन 2-4 और बल्ब लगाने के बाद आपको बेस्ट से बेस्ट क्वालिटी भी मिलेगी। और पढ़ाई में तो आपको नो डाउट की क्वालिटी नहीं मिले। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज की चीजें समझ में आई होगी। अगर आपको कभी भी दिख जाए कि 98 को अगर गुना करना है 104 से, तो आप कतई बूढ़े वाले तरीका मत अपनाइएगा। मेरी कही हुई बातों को बेस 100 मान लेना है, लगा देना है। उसके बाद तो आंसर आप चुटकी में लेकर आ जाइएगा।
तो चलिए हम उम्मीद करते हैं कि आपको वीडियो अच्छा लगा। चलिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।